11 तारीख की सुबह 16 वर्षीय मासूम श्रेया अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती है, लेकिन वो कोचिंग पहुंचती नहीं है और रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। 13 तारीख को इंद्रपुरी डैम से उसका शव बरामद होता है और डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम करता है उसमें बताता है कि डूबने से उसकी मौत हुई है, उसके पेट में पानी निकला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर औरंगाबाद के एसडीपीओ ने प्रेस बयान जारी किया और कहा कि डूबने से मौत हुई है, श्रेया या तो खुदकुशी की है या किसी ने पानी में फेंक दिया है। और इसके बाद से बवाल शुरू हो जाता है। श्रेया के इंसाफ दिलाने की बात शुरू हो जाता है और कारण ये होता है कि श्रेया के चेहरे पर चमड़ी उड़ा हुआ था और सर से बाल गायब थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े होने लगते हैं। जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाता है और इसकी खबर हर राजनीतिक पार्टियों में चला जाता है। और ये वही नबीनगर है जो काराकाट क्षेत्र में पड़ता है और नबीनगर बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है और उसी समाज से आती है श्रेया। और काराकाट लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा, एनडीए से वहां प्रत्याशी थे उपेंद्र कुशवाहा और उनको जिताने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान आए और एनडीए के तमाम बड़े नेता आए। बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार झेलनी पड़ी, 3 नंबर पर चले गए और पवन सिंह को राजपूतों ने खूब समर्थन दिया और वो दूसरे स्थान पर आए और 2,74,000 वोट पाए। राजपूतों के समर्थन पवन सिंह ने खूब प्राप्त किया और चुनाव हारने के बाद पवन सिंह के करीबियों ने कहा कि पवन सिंह राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ सकती है नबीनगर या काराकाट विधानसभा क्षेत्र से। और पवन सिंह जो राजनीतिक पार्टी बनाएंगे वो विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। और चुनाव में राजपूत समाज ने इग्नोर किया एनडीए को, जो एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं, और पवन सिंह के साथ चले गए और पवन सिंह की लोकप्रियता राजपूतों में काफ़ी बढ़ गई। यही कारण रहा कि राजपूत के जितने बड़े नेता थे उनकी ज़मीन खिसकने लगी और श्रेया हत्याकांड सुर्खियों में आने के बाद बिहार के बड़े बड़े राजपूत नेता नबीनगर की ओर कूच करने लगे। सबसे पहले जेडीयू के सांसद लवली आनंद और उनके पति आनंद मोहन, उनके बेटे विधायक बेटे चेतन आनंद और उनकी बहू भी नबीनगर पहुंची और श्रेया के परिवार से मिले और श्रेया को इंसाफ दिलाने के लिए सीएम ऑफिस से लेकर औरंगाबाद के जिला प्रशासन से भी बात की। इसके बाद जेडीयू के ही बड़े राजपूत नेता एमएलसी संजय सिंह भी श्रेया के परिजनों से मिले और उसको इंसाफ दिलाने की बात की। अब बीजेपी कहाँ पीछे रहने वाली थी, बीजेपी भी 2 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। नीरज कुमार बबलू श्रेया के परिजनों से मिले और उसे इंसाफ दिलाने की बात कही। इसके बाद संतोष सिंह जो काराकाट में चुनाव में काफ़ी एक्टिव थे, संतोष सिंह भी श्रेया के परिजनों से मिले, एसपी से बात की, डीएम से बात की और सरकार के आला अधिकारियों से बात की और इंसाफ दिलाने की बात कही। इसके साथ साथ औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह भी लगातार श्रेया के परिजनों को इंसाफ दिलाने की बात करते रहे और कई राजपूत नेता श्रेया के परिजनों से मिले जो समाज में मजबूत पकड़ रखते हैं। लोजपा ने भी अपने लोकल राजपूत नेताओं को उतारा जो अच्छी पकड़ रखते हैं, वो भी श्रेया के इंसाफ दिलाने की बात करते रहे। तो अलग अलग तरीके के जो है पार्टी जो है, अलग अलग पार्टियां अपने राजपूत नेताओं को वहां पर उतार दिया और श्रेया के साथ के परिवार के साथ सभी खड़े हो गए। और इस बात को आप नोटिस भी कर रहे होंगे, हम किसी समाज पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपको इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं कि ये आप तमाम बड़े हर वर्ग के नेता मिले हैं। तेजस्वी यादव भी श्रेया के इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने अपने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा है, चिराग पासवान भी लिखते हैं, बड़े बड़े लोग लिखे हैं, कई जातियों के बड़े नेता भी मिले हैं, औरंगाबाद के सांसद और काराकाट के सांसद भी मिले। लेकिन एक बात नोटिस करने वाला है कि बिहार के जितने बड़े राजपूत नेता हैं वो सब श्रेया के परिवार के साथ खड़े हुए। कारण कि पवन सिंह जो राजपूत के लोकप्रिय नेता के रूप में जो उभर रहे हैं उनको रोका जा सके और अपनी जमीन को बचाया जा सके। अंत में पावर स्टार पवन सिंह भी श्रेया के परिवार से मिले।
और वो जब मिले तो हजारों लोग उनके चाहने वाले श्रेया के घर पर पहुंचे। तो ये काराकाट में जिस तरीके से पावर स्टार ने माहौल खड़ा किया, उसका असर पूरे बिहार के राजनीति पर पड़ा है, और ख़ास करके जो राजपूत की राजनीति करते हैं जो नेता, उन पर खूब असर हुआ है और सब पवन सिंह को रोकने में लगे। हालांकि ये तो अलग बात है, लेकिन श्रेया के परिवार को और श्रेया को इंसाफ मिलना चाहिए, और ये सूर्य बिहार भी अपील करता है सरकार से और जिला प्रशासन से कि श्रेया को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, उसके हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि मासूम बच्ची को जिस तरीके से मारा गया है वो कहीं से माफ़ी लायक नहीं हो। चाहे कितना भी ताकतवर हत्यारा क्यों न हो, जल्द से जल्द उसे कानून के शिकंजे में लाना चाहिए।